वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती और परमेश्वर मतलब कौन? भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। एक वेद में कोट है, ज्ञानम इच्छेतु शंकरा। ज्ञानम मिच्छेतु शंकरा। यदि ज्ञान की इच्छा है तो उसका एकमेव साधन क्या है? भगवान शंकर की उपासना है। बहुत फ्यूअर लोगों को पता वीडियो है कॉल कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चलेगा। अच्छा अच्छा सही। बहुत फ्यूअर लोगों को पता ठीक है है कि ना, बढ़िया अच्छा है। तो इसके भगवान चलिए शिव ने ही माता गुरु सरस्वती को वीणा बजाना सिखाया है। गुरु जी बीच में रो रहा हूँ, प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं शास्त्री जी के पास बैठा हूँ, आप आपको भी लो, बात कर लो एक बारी। आपकी आप समा बीच में रोका मैंने आपको। जी जय श्री राम। जय श्री राम शास्त्री जी, ठीक ठाक? सब बढ़िया, कृपा है राम जी की। आप सुनाओ। चलिए बढ़िया, अच्छा है आप भी कक्षा में आज सब लोग जुड़े हैं, बहुत बढ़िया बात है। और मेरे को भी दो शिक्षा थोड़ी सी, मेरे को अरे भी ऐड करो। बिल्कुल बिल्कुल, लिंक सब जगह पहुंच ही जाता है, आपके पास भी पहुंच ही गुरु जी जाएगा, राधे है ना? राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे, सभी को राधे राधे। सभी आज प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लगता है कि क्लास समझ आ रही है, मतलब बहुत गुरु अच्छी जी को बात है। देखकर तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं हम। अरे बहुत बढ़िया। चलिए, तो कृपा है ईश्वर की। खैर, आवाज चलिए, आ गई। तो सभी लोग अपना माइक थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे। बहुत जल्दी से जी जी कक्षा की तरफ प्रारंभ करते हैं हम लोग, गुरु है जी, ना? मैं आज सब आज के लिए क्षमा, मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं लिंक से पढ़ लूंगा। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ सर, उसके लिए बिल्कुल सॉरी आज बिल्कुल, के लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये प्रणाम गुरु जी, उन्मुक्त प्रणाम। विद्यालय है। नमस्कार, आशीर्वाद। एक इस बात से एक बात याद आई, हम आध्यात्म से शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। मैंने एक बात सीखी अपने पूजनीय गुरुदेव से कि मैंने पूछा कि गुरुदेव, जो आप ये सब बताते हैं, तो ये सब पाना तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये इतना कठिन है, इतना कठिन है कि सालों साल कुंदराओं में, कुंदरा मतलब वो दरारें जो हिमालय के बीच में पड़ी हुई हैं, जहाँ पे साधु संत आदि तपस्या करते हैं। तो वो साधु संत तपस्या करते हैं सालों साल करके, और तो जाके उन्हें हरि नाम का अंश मिलता है। मतलब दर्शन नहीं, अंश, आभास होता है। दर्शन मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन है करके, तो फिर कैसे हमें ईश्वर की रसातल की प्राप्ति होगी? कैसे उनके रस का आस्वादन होगा? कैसे उनके चरणों की धूल मिलेगी? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, ये बहुत ही चमत्कारिक प्रश्न है। अपने मन में इस प्रकार का प्रश्न उठना ही, अपने मन में इस प्रकार का प्रश्न उठना ही भगवान के समीप पहुंचने का एक कदम है। इंसान ने इच्छा तो जाहिर करी, इंसान ने आगे बढ़ने का तो सोचा, बाकी तो भगवान अपने आप रास्ता खोलते जाते हैं। भगवान ने खाली राजा दशरथ के यहां जन्म नहीं लिया, भगवान ने खाली राजा दशरथ के घर जन्म नहीं लिया है। खाली दशरथ के घर जन्म लिया होता तो बात क्या थी, फिर रघुकुल नंदन नहीं कहलाते। उनको क्या बोला जाता है? रघुकुल नंदन, राजा राम। तो रघुकुल जोड़ा जाता है उनके नाम के आगे। खाली दशरथ के घर पैदा नहीं हुए, रघु के कुल में पैदा हुए। राम जी इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। इक्ष्वाकु, राम जी के वंश का नाम है इक्ष्वाकु। क्या नाम है? इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के 21वें राजा हैं राजा राम। उनसे पहले 21 और हुए। और एक की कहानी तो इतनी जबरदस्त है कि राजा राम की कहानी तो आपको ऐसे लगेगी, अरे ये तो बच्चों का काम था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या ही त्याग था। त्याग बहुत है राजा, मैं ये नहीं कह रहा राजा राम की कुंडली में कोई त्याग नहीं हुआ, बहुत त्याग था। लेकिन जैसे उनके पूर्वजों की कुंडली में उनके जीवन में त्याग था, उस हिसाब से राम जी तो बहुत सुखी हैं। 14 साल का वनवासी तो काटा है बस। राजा सगर हुए,
उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करा। इंद्र को डर लगा कि यार इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कर लिया तो इनका जो सिंहासन है वो तो इंद्र से भी ऊंचा हो जाएगा, इनका सिंहासन तो इंद्र से भी ऊंचा हो जाएगा। तो ने कहा क्या करें भाई साहब, तो ने क्या करा, उस अश्व को लेके एक ऋषि के घर के बाहर बांध दिया। भाई जब यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000, 60,000 पुत्र थे उनके। तो वो अलग अलग दिशाओं में ढूंढने को निकले, उनको घोड़ा मिला एक ऋषि के यहाँ बंधा हुआ। तो उनको लगा कि ऋषि ने हमारे पिता, घोड़े को पकड़ लेने का मतलब ये था कि उस व्यक्ति ने राजा से सीधा सीधा टक्कर मांगी है। इन्होंने जाके परेशान करा कि ओए ओए उठो उठो उठो। तो तपस्या में बैठे थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने दृष्टि खोली तो राजा सगर के जितने 60,000 पुत्र थे वो जल के भस्म हो गए। 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए भाई साहब। अब ये कहानी आगे बहुत विस्तृत है कि अब उनको अब रात को सपने में आए भाई साहब कि हमारी तो मुक्ति नहीं हो रही, हमारी तो मुक्ति नहीं हो रही, हमारी तो मुक्ति नहीं हो रही, हमारी तो मुक्ति नहीं हो रही। फिर उनके घर पे अंशुमन, प्रद्युम्न, दिलीप इत्यादि बहुत सारे राजाओं का जन्म हुआ। और ना सिर्फ जन्म हुआ तो ऐसे ही फिर भाई कहा कि कैसे होगा इनका उद्धार, कि जब स्वर्गवासिनी गंगा पृथ्वी पर आएंगी तब तुम्हारे 60,000 पुत्रों का तर्पण होगा। मैंने कहा यार ठीक है। तो राजा राम की कई पीढ़ियां सिर्फ और सिर्फ गंगा जी के अवतार के लिए कुर्बान हो गई। पैदा होते थे, 10-12 साल के होते थे, ज्ञान आता था, चले जाते तपस्या करने, आखिरी श्वास तक तपस्या करते थे। फिर उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र, फिर उनका पुत्र, अंतिम में भगीरथ जी का नाम तो आप सब परिचित होगा। तो भगीरथ जी एक्चुअल में राम जी के पूर्वज हैं। तो उन्होंने बड़ी तपस्या करी, उन्होंने पहले तपस्या करी गंगा की, तो उन्होंने कहा कि पहले करी ब्रह्मा की, फिर विष्णु की, फिर गंगा की। फिर इन तीनों ने कहा इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। जब ये सारे पूछ पाछ के आए तो गंगा कहती मैं तो आ जाऊंगी पर जैसे पृथ्वी पे गिरूंगी तो फट जाएगी पृथ्वी। तो भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है बताओ क्या जी, गंगा जी पकड़नी है कि पकड़ लेंगे। सबसे पहले गंगा को बोलते हैं विष्णु पदगामिनी। क्या बोलते हैं? विष्णु पदगामिनी। गंगा जी सबसे पहले विष्णु के चरणों से निकली। चरण से निकले कहाँ गई? ब्रह्मा जी के कमंडल में रह गई। ब्रह्मा जी के कमंडल से स्वर्ग में पहुंची। स्वर्ग से जब टाइम आया तो भगवान शंकर ने अपने बाल खोले और अपनी जटाओं में माता गंगा को पकड़ लिया। जब माता गंगा को अपनी जटाओं में पकड़ लिया तो कई कई वर्षों तक तो माता गंगा भगवान शिव की जटाओं में गोल 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 घूमती रही। फिर भगीरथ ने करा यार प्रभु हमारे पितर पड़े हैं नीचे, पितरों का तर्पण नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने अपनी जटा का भाग खोला और जटा में से गंगा निकली। फिर जहां जहां भगीरथ चलते आए वहां वहां गंगा बहती आई, गंगोत्री जैसे आप बोलते हैं। बट गंगा के बारे में आपको पता है या नहीं पता है? जो गंगोत्री से निकलती है उसे भागीरथी बोलते हैं, गंगा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी भागीरथ बोलते जब हैं गुरु जी। जी ठीक है। तो भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, गंगा के अवतार में। फिर वो आगे जाके मंदाकिनी से मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, देव प्रयाग पे आती है, रुद्र प्रयाग पे आती है। जब इन प्रयागों से मिलती आती है तो जाकर वो गंगा बनती है। जब गंगा अलकनंदा से मिलती है, मंदाकिनी से मिलती है, तब जाकर वो गंगा हो पाती है। भागीरथी मिल रही है दो अलग अलग नदियों से। जब वो उनका समाहार हो गया रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, तब जाकर वो गंगा गंगा हुई है। गंगोत्री से जो निकल रही है वो गंगा नहीं है, वो तो भागीरथी है। गंगा तो फिर बाद में समाहार हुई है। एक बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, जैसा कि मैंने बोला कि विष्णु पदगामिनी, वहां से निकली। फिर मंदाकिनी निकली, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब जो निकली इन सबको मिला के गंगा है। गंगा के बारे में इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि सारे देवी देवता
समय समय आने पर पृथ्वी को छोड़ते रहे। गंगा जीवंत है, गंगा माँ जीवंत है, जीवंत। कोई कहते हैं हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं, अरे जाओ ना गंगा, गंगा ही देवी है, साक्षात देवी है, साक्षात। भगवानों के दर्शन नहीं हो रहा है, अरे काहे नहीं हो रहा है, जाओ तो सही गंगा, मारो तो सही डुबकी, होएगा दर्शन। गंगा सिर्फ पापों को नहीं धोती है, अंतर आत्मा को भी धोती है। देयर इज अ रीजन कि आदमी हिमालय की तरफ भागता है, रास्ते में गंगा पड़ती है ना, डुबकी लेता जाता है, अपने आप को पवित्र करता जाता है। तो ये तो गंगा की कहानी है। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि राजा राम अकेले बहुत बड़े महान राजा नहीं हुए अपने कुल में, उनसे पहले हुए जिनका नाम आपने बहुत सुना है, राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम है? राजा हरिश्चंद्र। इतना तो सुना ही होगा ना, कहते हैं अरे तू चुप हो जा, अपने आप को बड़ा हरिश्चंद्र समझता है। इतनी कहावत तो सुनी ही होगी, कह रहे बड़ा हरिश्चंद्र है जी, बड़ा सच्चे बोलता है, हमेशा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, काइंड ऑफ। तो बस इस कहानी के बाद फिर हम ज्योतिष और वास्तु की तरफ जुड़ेंगे। अध्यात्म, जब तक हरि नाम का चिंतन नहीं होगा, आपको हरि नाम का पता नहीं होगा, तो किस कैसे भक्ति करोगे, क्या भक्ति करोगे, है ना? तो उससे भी हम लोग इस बात को शुरू करेंगे, ठीक है? तो ये हरि नाम का चिंतन है, ये हरि नाम की परिभाषाएं हैं कि हरि मिलते कैसे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अरे ऑनलाइन क्लास ले ली, अब तो भगवान के बहुत करीब आ गए हैं, अब तो भगवान जी ऐसे रोज रात को बगल में सोते हैं, भगवान जी तो रोज बातें करते हैं, साथ में खड़े होकर ब्रश कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसे नहीं होता भाई कि तुमने 3 ऑनलाइन क्लासेस लग ली और तुम्हें लग रहा है कि भगवान तो बहुत पास आ गए हमारे, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो कहानी सुनाता हूं। राजा हरिश्चंद्र हुए, बढ़िया राज्य चल रहा था, महर्षि दुर्वासा आ गए, दुर्वासा पे किसी बात को, उनकी बहुत लंबी कहानी है, बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो उनकी बढ़िया से किसी बात पे कुछ हो गया और उन्होंने कहा कि मेरे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, वरना तेरी अयोध्या पलट दूंगा। अब भाई वो बहुत न्यायप्रिय राजा थे, अपनी कैसे उतार सकते थे। उन्होंने कहा प्रभु मेरा आप ये राज्य रख लो, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं 1 महीने के अंदर लाके दे दूंगा। किस किसने कहानी सुन रखी है? मेरे कुछ बच्चों ने तो सुन रखी है ना? कुछ कुछ पहली बार सुन रहे हैं। तो सर तो भाई राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि विद इन 1 मंथ, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। तो उन्होंने भैया 1 महीना अथक प्रयास करा, पर 1000 सोने के सिक्के कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। फिर जब आखिरी दिन बचा महीने का, तब उन्होंने काशी की मोहल्लास्ती पर अपने आप को बेचना शुरू करा। सोचो, जिसको इंद्र झुककर प्रणाम करता हो, ऐसे व्यक्ति को स्वयं को बेचना पड़ रहा है गंगा घाट पे खड़े होके कि दास ले लो, दास ले लो, दास ले लो, दास ले लो, दास ले लो। कौन लेगा दास? कोई नहीं ले रहा। 1000 का दास कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो भैया जब दास नहीं लिया गया तो उनकी पत्नी ने कहा, त्याग देखो स्त्रियों का त्याग। हालांकि अब इस पे वर्तमान काल में तो जो फेमिनिज्म की अलग बाढ़ है वो आ जाएगी स्टोरी पे, वो तो राजा राम पे भी आती है, पर इस स्टोरी का आप अलग एंगल से सोचे, फेमिनिज्म के उससे मत सोचे। तो उनकी स्त्री ने कहा कि भाई पति का वचन तो पूरा करना है, तो मुझे बेचो पति देवता। तो उन्होंने कहा कि दासी ले लो, दासी ले लो, दासी ले लो। तो एक बढ़िया बनिया बिजनेसमैन जा रहा होगा, कोई वैश्य, उन्होंने सोचा कि ठीक है दासी मिल रही है, ले लेते हैं जी। तो उसने 400 रुपए में, 400 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र की पत्नी को खरीद लिया। उनका बेटा था। अब वो बेटा बहुत रोए कि मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगा, छोटा सा बच्चा 6, 7, 8 साल का। उनने फिर कहा कि इस पुत्र को भी ले जाओ और 400 इसके दिए, 100 और दे दो, ये बड़े होके जीवन भर आपकी सेवा करेगा, ये तो जीवन भर रहेगा। चलो मैं तो बुढ़ा हूं, मुझे नहीं खरीद रहे, इनको तो खरीद लो कम से कम। तो 100 रुपए में 100, उन्होंने 100 सोने की मुद्राओं में उसको भी खरीद लिया गया। 500 सोने की शर्फियां क्या पड़ी? कम पड़ी। पत्नी और बेटा 500 में बेच दिए गए।
उन्होंने फिर बेचना शुरू करा, भैया ले लो, कोई दास ले लो, दास ले लो। वहां से एक चंडाल जा रहा था। कौन जा रहा था? चंडाल। चंडाल क्या होता है? जो शमशान में लावारिस अस्थियां वस्तियां जलाता है सब करके, जो चांडाल का काम करता है, जो अस्थि वाला सब काम करता है, उसको बोलते हैं चांडाल। तो चांडाल ने बड़ा ही दया खाकर हरिश्चंद्र को बाकी 500 रुपए में खरीद लिया। रुपए इन द सेंस अशरफियां, ठीक है, मैं खरीद लिया। उन्होंने वो 1000 रुपए लिए और ऋषि को दे दिए। ऋषि ने कहा चलो दे दिए, शाबाश, चलो जाओ अपना काम करो। ठीक। अब हुई यहां से असली बात शुरू। राजा ने कई वर्षों तक उस चांडाल के यहाँ नौकर बन के काम किया। सोचो, अयोध्या का राजा, राजा राम का पूर्वज, सत्यवक्ता जितेंद्रिय हरिश्चंद्र, जो इंद्र से बड़ा था, अब वो नौकर का काम करता है, वो भी कहाँ? एक शमशान में। बहुत गंदा काम माना जाता है उसे, टिल डेट तक बहुत गंदा काम माना जाता है कि कोई चांडाल को छू ले तो आज भी नहाने जाते हैं। जाति के कारण से नहीं, कर्म की वजह से। तो ठीक है, काम शुरू हुआ। एक दिन क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र बढ़िया चौकीदारी कर रहे थे अपने शमशान की। अचानक से बहुत तेज तेज एक औरत के रोने की आवाज आई। राजा हरिश्चंद्र ने जाके देखा कौन है, कौन रो रहा है इतनी रात को। जाके देखा तो उनकी पत्नी उनके मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर आ रही थी और रो रही थी बहुत तेज तेज। हरिश्चंद्र ने देखा तो पैरों के नीचे से जमीन है खिसक गई, बेटा मरा हुआ है गोद में। और भाई बहुत रोए दोनों पति पत्नी मिलके कि बच्चे को सांप ने काट लिया था और वो जहर से मर गया। अब उन्होंने कहा कि सूर्योदय तक का समय आने लगा, और क्योंकि रात को तो जलाते नहीं है करके, सूर्योदय तक का समय आने लगा कि अब तो चलो इसको जलाना है, बेटा मर गया, कब तक रखेंगे, जलाना तो है। जैसे ही शमशान के गेट पर लेकर पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को छोड़ दिया और शमशान के गेट पे जाके खड़े हो गए और कहने लगे अपनी ही बीवी से, अपने मरे हुए बच्चे के शव को लेकर, अगर इसे शमशान में जलाना है तो पैसा लगेगा, वरना नहीं जलाने दूंगा। सोचो। उनकी पत्नी ने कहा कि पागल हो गए हो, तुम्हारा ही तो बेटा है और तुम कह रहे हो कि दिस इज नॉट पॉसिबल, कि ये तुम इसको जलाने नहीं दोगे, पैसा नहीं लोगे। तो क्या जी, मैं दास हूं और मेरे मालिक ने कहा है जब तक जलाने का पैसा, लकड़ियों का पैसा नहीं मिलेगा तब तक किसी की लाश को मत जलाना। अब मुझे तो वेतन मिलता नहीं है, मैं तो दास हूं, दास को थोड़ी वेतन मिलता है कि मैं अपने वेतन से कटवा दूं। तो भैया वो बहुत रोए, उसकी पत्नी रो रही है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने खुद के बेटे की लाश को जलाने नहीं देते। अंत तो गतवा अब बेचारी दास थी, कई सालों से दास का काम कर रही थी, जिस साड़ी में गई थी उसी साड़ी में थी। राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि महिला का जो मान वस्त्र होता है वो बहुत कीमती होता है, यदि आप मुझे अपने साड़ी का आधा भाग दे दें, है ना, तो मैं आपके पुत्र को जलाने की आज्ञा दे दूंगा। एक बेचारी स्त्री जिसने 2 साल के पास एक ही साड़ी है, अपने बच्चे की लाश को जलाने के लिए अपनी आधी साड़ी फाड़ के दे रही है। किसको? अपने ही पति को, जो द्वारपाल का चंडाल का काम कर रहा है। और जैसे ही वो अपनी साड़ी फाड़ने लगती है, महर्षि दुर्वासा प्रकट हो जाते हैं कि राजन भाई, तुमने दिल जीत लिया करके कि तुम सच्चे व्यक्ति हो और कभी भविष्य में तुम्हारे यहाँ स्वयं नारायण को जन्म लेना है, तुम्हारे यहाँ स्वयं नारायण को जन्म लेना है, इसलिए तुम्हारी इतनी कठोर परीक्षा ली गई। तुम नहीं देते मुझे राज्य, तुम भी तो बहुत प्रतापशाली थे, मेरे श्राप का तुम पे असर पड़ता ही नहीं क्योंकि तुम तो खुद ही शक्तिशाली हो इतने। फिर उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और अयोध्या का राज वापस कर दिया और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया।
लेकिन ये परीक्षा क्यों ली गई, क्यों ली गई उपवन जी परीक्षा? क्योंकि उनके घर में नारायण ने पैदा होना था, भगवान श्री क्योंकि विष्णु जी के उनके अवतार थे राम रूप में। उनके परिवार में भगवान श्री राम के रूप में स्वयं नारायण को जन्म लेना था। तो सोचो कितनी पीढ़ियों पहले जाकर उनकी परीक्षा ली गई होगी, और आप लोगों को लगेगा कि 3 क्लास में तो नारायण मिल ही जाएंगे वह तैयारी खड़े हैं, तुरंत ऊपर से भागे भागे आएंगे और मिल जाएंगे करके। तो भैया जन्मों जन्मों के पुण्य, पितरों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं ना, तब ईश्वर की कृपा जाके शुरू होती है। और कई बार ईश्वर सामने होता है, इंसान पहचान नहीं पाता है। माता यशोदा के पास एक बाल संत आए, अब वो संत आए, माता रानी ने, मैया ने भोजन की थाली तैयार करी, और वो थाली उन्होंने नारायण की मूर्ति के सामने रखी और आंख बंद करके बोले, हे नारायण आओ भोग को पाओ। बहुत बड़े भक्त थे वो। तो पीछे से कृष्ण जी आए, छोटे छोटे आधे नंगे नंगूरे, और उन्होंने बढ़िया भोजन उठाया, खाना शुरू कर दिया। तो तुमने कहा कि यशोदा देख तेरा लला का कर रहा है, मेरे ठाकुर के प्रसाद झूठो कर दियो है, ले जा यहाँ ते और दूसरा खाना बना के ला। भैया यशोदा मैया आई, वहां ने थाली उठाई, दूसरो खान बनायो, भोजन ते रखो। ऋषि ने फिर प्रार्थना करी कि हे नारायण आओ भोग को पाओ। कृष्ण जी फिर आधे नंगे दौड़े दौड़े भागे आए, फिर थाली उठाई, फिर खाना शुरू कर दिया, फिर उन्हें आंख खोली, फिर उन्हें कहा कि देख यशोदा तेरा बालक फिर आ गया, फिर यानी मेरे नारायण को खाना खराब कर दिया है। फिर वो माता उनको पकड़ के ले गई, फिर उन्होंने खाना बनाया, फिर भोग लगाया, फिर उन्होंने कहा कि हे नारायण भोग को लगाने आओ। फिर कृष्ण जी भागे भागे आ, फिर उनकी पूरी कचौड़ी खा ली। उन्होंने कहा कि यार तेरा लला क्या कर रहा है, तेरे लला ने जीवन मुश्किल कर दिया मेरो, या लेके जा दोबारा खाना बना के ला। आपकी बार मैया ने ली छड़ी, अब मैया ने 2 लठ मारे कृष्ण जी ये पट पट करके, और कृष्ण जी बेचारे नाक नुकुरती रोते राते कमरा में भिग गए। फिर खाना बना, फिर पहुंचा, फिर उन्होंने हाथ बंद करा, फिर उन्होंने कहा कि हे नारायण भोग को पाओ। कृष्ण जी रोते रोते आए, कहते तेरो ना खा रहा मैं, तूने 2 बार मैया तो मुझे पिटवा दियो है, तू बार बार बुलावे, बार बार मैं आऊं, तू बार बार कटवाए मुझे। बड़ा, तो तब जाके उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को खोल के देखा कि अरे ये तो नारायण थे बेचारे, मैंने नारायण को माता से 2 लठ पड़वा दिए, लाल हो गई है कमर उनके बेचारे की। तो कई बार नारायण सामने होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्या पता ये आपके जन्मों जन्मों के पुण्य हैं, जो आपको ईश्वर का आशीर्वाद सुनने को मिल रहा है। ये भी कम नहीं है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की इच्छा के आपको संत नहीं मिलेंगे, बिना हरि की इच्छा के आपको दर्शन नहीं होंगे, बिना हरि की इच्छा के आपको भगवान की कथा में अनुराग नहीं आएगा। जितने बुआ जी, उपवन जी, और जितने थोड़ा संदीप जी वगैरह, जो राकेश जी जो थोड़ा सीनियर हैं, वो इस बात को समझें कि आपके साथ इस कक्षा में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र भी जुड़े हुए हैं, और ये वो जनरेशन है जिनको इंस्टाग्राम चलाने में बहुत मजा आता है, नेटफ्लिक्स देखने में बहुत मजा आता है। तो सोचो कि ये जनरेशन अगर ठाकुर का गुणगान सुन रही है 1 घंटा एकाग्रचित होकर, एक क्लास अटेंड, और कोई फीस नहीं है, ना मम्मी पापा ने इनके कान पकड़ के बिठा रखा, सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़, जैसे बच्चों के स्कूल में होता है, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं। तो इनके ऊपर हरि की कृपा है। इनके माँ बाप ने जो पुण्य करे हैं, ये उन पुण्य को भोग रहे हैं, और ये जो कथा सुनकर पुण्य को पा रहे हैं, इनके लिए मार्ग ज्यादा आसान है बजाय आपके, क्योंकि अब आपके पास करने को कुछ है नहीं ना, आपके पास काम की लिमिटेशन है, इनको बेचारों को तो भाग्य बनाना अपना। तो भगवान की कृपा इन पर ज्यादा जल्दी होती है। हमें ऐसा नहीं कह रहा कि आप पे नहीं होती, आप पे भी होगी, आप पे भी होगी, लेकिन बच्चे का मन तो फिर भी कोमल है। तो जो थोड़ा बड़े हैं भैया, उपन भैयाओं को, आप में से बच्चों की शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, ये तो खुद बच्चे हैं, आपके पास ज्यादा टेंशन है, ज्यादा काम है, तो और इनके पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। इंस्टाग्राम पे बढ़िया कोई रील चल रही हो, 1 घंटा पता ही नहीं चलेगा कब स्क्रॉल करते करते निकल गया। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये ईश्वर की कृपा है, आप आध्यात्म के करीब हैं, ये गुरुदेव की कृपा है कि आप
भगवान ने आपको चुना है, आपने इस कक्षा को नहीं चुना है, भगवान ने आपको हैंड पिक किया है। मेरे व्हाट्सएप में 4000 5000 कॉन्टैक्ट हैं और मैं हजारों लोगों से बात करता हूँ, 1 महीने से पहले कोई अपॉइंटमेंट खाली नहीं है, लेकिन क्लास कुछ लिमिटेड लोगों को मिल पा रही है। तो मैंने क्या जबरदस्ती बुलाया आपको कि नहीं नहीं यार आपको तो क्लास लेनी पड़ेगी वरना मजा नहीं आएगा? मैंने तो एक को भी नहीं कहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ जिसको जाना चले जाओ क्लास छोड़ के। वो तो जिसको ईश्वर ने बिठाना है वो उसको बिठा देगा। तो ये आध्यात्म है प्यारे बच्चों, ये अध्यात्म है। आप यहाँ खुद नहीं बैठे, आप ईश्वर की कृपा से बिठाए गए हैं, आपको ईश्वर ने चुना है, आपको ईश्वर ने चुना। बड़ा ही ईश्वर का लख लख शुक्राना करो कि वाह, थैंक यू गॉड, 1 घंटे की फालतू रील से आपने हमें कहीं लगा दिया जो जीवन में कहीं काम आ जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है। तो इसी प्रकार से बोले सत्यनारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, राम जी महाराज की जय। देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? गंगा से। गंगा से घूमती घूमती वो ठाकुर जी के तक आ गई। मतलब हमने सतयुग, त्रेता और द्वापर 3 युग पार कर लिए 20 मिनट में। 20 मिनट में 3 युगों की बात कर ली हमने। सतयुग हरिश्चंद्र, त्रेता राम जी की बात कर ली, द्वापर कृष्ण जी की बात कर ली। 20 मिनट में भाई साहब तीन पूरे कर दिए। तो क्या चाहिए भक्ति को? अब इस कलयुग में जरूरी है उसकी बात करते हैं। बात करते हैं धन की, बात करते हैं अर्थ की, बात करते हैं हम लोग काम की। तो अब हम ज्योतिष के विषय में ये बात करेंगे कि जो एक एक क्षण बीत रहा है ये ज्योतिष है। ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं। 12 राशियों के बारे में मैंने क्या रखा है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जिनके कैमरे ऑन है वो जरा हाथ ऊपर करे बताओ अगर उन्होंने ये 12 राशियां याद करी हैं। संदीप जी ने याद कर ली हैं, है ना, निधि जी ने याद कर ली हैं, और प्रत्याशा ने याद कर ली है। प्रत्याशा इज अ वेरी, मतलब वो उसको तो काम दो याद। आद्या ने याद कर ली है, वेरी गुड। ठीक है, राकेश जी ने याद कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, जो नहीं याद कर पाए वो याद कर लेना भैया। यहाँ पे मैंने बोला मारा पीटी तो चल नहीं रही है, आकृति ने भी याद कर लिया है। तो भैया बेसिक तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, मैं तो सुना ही सकता हूँ। हाँ, ओरिजिनल कक्षा होती तो डंडे पड़ रहे होते। आदित्य ने हाथ उठा लिया, मतलब कक्षा में काफी बच्चों ने याद कर लिया। ठीक है, अच्छी बात। तो देखो 12 राशियां हैं हमारे पास। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब राशियां होती क्या है? हमारी कॉस्मोस में अनेकों अनेक स्टार्स हैं। उन स्टार्स की जो युति है, उन स्टार्स के जो संयोग हैं, उन स्टार्स के संयोग को राशि बोलते हैं। हमारे यहाँ 12 राशियां मानी जाती हैं। कितनी? ठीक है। अब हमारी पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है, अंडाकार है, पर उसको अगर गणना करेंगे तो गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है और 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है, घूर्णन और परिक्रमण गति दोनों करती है। मैंने राशियों को कितनी भाग में बांटा? 12। 12 कम 12, 12 24, 12 तिया 36। ठीक है, 360 पूरे हो गए। मतलब कि एक राशि 30 डिग्री का भोग करती है। एक राशि 30 डिग्री का भोग करती है। अब उपवन जी की राशि कुछ और है, संदीप जी की राशि कुछ और है, आद्या बाबू की राशि कुछ और है ना, विधि निधि जी की राशि कुछ और है। तो आप सबका पृथ्वी की अलग अलग गणनाओं पर अलग अलग जगह जन्म हुआ है। ये वाला अपने को थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से जन्म हुआ है। अब आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई मेष है तो नक्षत्र जैसे दिख रहे थे आसमान में, हमने उनका नाम वैसे ही रखा। मेष मतलब भेड़,
जब भेड़ जैसी आकृति दिखी तारों की तो बन गई मेष राशि। वृष मतलब बैल, जब ताराएं बैल जैसे बनते दिखे तो हो गई वृष। ऐसे मिथुन, कर्क, कर्क मतलब केकड़ा, जब केकड़े जैसा दिखे तो कर्क जैसे हो गई। कुंभ मतलब एक मटके जैसे, जब तारे नक्षत्र दिखे आसमान में, कभी देखा कि हम पैटर्न्स बनाते कि अरे ये बादल तो ऐसा लग रहा है, ये बादल तो वैसा लग रहा है, तो ये सोच वहां से उत्पन्न हुई। मीन मतलब मछली, जो मछली जैसे तारे दिख रहे थे वो राशि हो गई। हमारे यहाँ 12 राशि होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। कितने? 27। अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। राशियों के राशि स्वामी होते हैं। अब आप ये देखिए ज्योतिष के विषय में, पहले आपको ज्योतिष की प्रवेशिका जरूरी है। कोई टेलीस्कोप नहीं था गैलीलियो से पहले, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया, तब हमें पता चला ओहो यहाँ तो बहुत सारे स्टार्स हैं, ओहो यहाँ तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ओहो यहाँ पे तो ये है, ओहो यहाँ तो वो है। लेकिन अभी भी आप किसी मंदिर में जाएं जो सैकड़ों साल पुराना हो, वहां पे आपको नवग्रह देखने को मिलते हैं। भैया हमें कैसे पता था हमारे सौरमंडल में नवग्रह हैं? हमारे पास तो टेलीस्कोप नहीं था, नहीं था, हमें कैसे पता? हमें सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में कैसे पता है? हमें ये पता है कि जब सूर्य की, चंद्रमा की और पृथ्वी की छाया परस्पर कंबाइंड होकर कहीं फंसती है तो उसकी वजह से या तो चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है या सूर्य की प्रकाश रुक जाता है, और इसको हम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहते हैं। साइंस वाले बच्चे इसको इनक्लिप्स के नाम से जानते हैं, और वो जानते हैं कि भैया ये सन है, ये मून है, ऐसे घूम के आ रहा है, यहाँ पे आया तो रुक गया, वहां पे आया तो यहाँ पे रुक गया। हमारे यहाँ नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, गुरु और शनि, शुक्र, ये जो क्या हो गए मुख्य ग्रह। राहु और केतु, 9 पूरे हो गए। राहु और केतु की पूरी बैक स्टोरी आपको पता है, वो अमृत पीने गए तो विष्णु जी ने उनका सिर काट दिया, एक धड़ हो गया एक सिर हो गया, वो पूरे ना तो राक्षस रह पाए ना देवता रह पाए, तो अब वो छाया ग्रह के रूप में हमारे यहाँ से जाने जाते हैं। तो बेसिकली छाया जो है वो राहु केतु है, उसी कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, अब ज्योतिष में प्रारंभ यहां से करते हैं कि सूर्य कुंडली का तन है। सूर्य क्या है? कुंडली का तन, शरीर, और चंद्रमा कुंडली में क्या है? मन। अब मैं आपको देखना पूरी तरह सिखाऊंगा, लेकिन ये बेसिक बताता हूं। जिसका सूर्य खराब है उसका शरीर खराब होगा। कैसे कुंडली देखते पता चल जाता है यार इसको तो बड़ी बीमारी है, सूर्य खराब है भाई साहब, यार ये तो बड़ा डिप्रेसिंग रोतू सा आदमी है, बट इसके साथ बैठो तो टेंशन हो जाती है, समझो उसका चंद्रमा खराब है। कितनी इजी है ज्योतिष, कि जिसके साथ बैठ के मन खराब हो रहा है समझो उसका चंद्रमा खराब, जिसका शरीर खराब रह रहा है समझो उसका सूर्य खराब, जिसकी बुद्धि खराब है, हमेशा गलत डिसीजन लेता है, समझो उसका गुरु खराब, जिसका ऊट पटांग कामों में दिमाग लगा रहता है मतलब शुक्र खराब, जिसकी सुंदरता खराब हो गई है, सुंदरता का कारक है शुक्र, जो सुंदरता खराब हो गई है उसका क्या खराब? शुक्र। जिसकी बुद्धि खराब हो गई है उसका बुद्ध खराब, बुद्धि खराब मतलब बुद्ध खराब। जिसको नशे इत्यादि होने लगे हैं, टेंशन इत्यादि रहने लगी हैं, बेकार के कामों में फसाद में पड़ा रहता है, समझो उसका शनि खराब। जो जिद्दी हो गया है उसका राहु खराब, जो अकड़ू हो गया है उसका केतु खराब। लो हो गई डेफिनेशन ज्योतिष की पूरी। बेसिक तो देख के पता लगने लगेगा कि यार ये आदमी, कि आपके पास कुंडली आई और आपने देखा, अब आपको कैसे पता चलेगा सूर्य खराब है या चंद्रमा खराब है? इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही मैं एक बार अपने स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो वहां पे व्हाइट बोर्ड इत्यादि हैं, तो वहां से आपको पढ़ाने में थोड़ा हेल्प भी होगी, तो मैं प्रॉपर लगेंगे। फिलहाल आप मोटी मोटी ज्योतिष सीख रहे हैं ताकि आपको एक बार बातें पता चल जाएं कि गुरु जी जो बोल रहे हैं वो है क्या बातें। आप जैसे आपके सामने कुंडली आएगी आप देखोगे ओहो
ये तो सूर्य खराब है, मुंह उठाते बोल दो भैया इसका तो शरीर खराब है। पर्टिकुलर सूर्य आंखों वाले घर में खराब है तो कह दो आंखें खराब है। एक सेकंड, एक सेकंड रहता है, देख लिया भैया मन खराब है तो समझो चंद्रमा खराब है इसका। आपने देख लिया कि यार ये पता नहीं किस प्रकार की चीजों में फंसा हुआ है, कोई ना कोई। एक हर्षद मेहता ने बताया कि ना एक बहुत बड़ी कुंडली है जिसमें वो कहता है कि जब जेब में मनी हो तो शनि कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वास्तविकता ये जब शनि खराब हुआ तो देखो जेल में प्राण निकले थे नहीं निकले थे। हर्षद मेहता वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन 1992, उसने उस समय में कई करोड़ों का घोटाला किया है ना, लेकिन उसका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि जब जेब में मनी हो तो शनि कुछ नहीं कर सकता, और जब शनि ने करा तो जो दुनिया का रिचेस्ट आदमी था जेल में मरा, जेल में। सोचो तो ग्रह तो भैया अपना जोर जमखम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, उसमें कोई नहीं कहीं बच सकता है। शनि जब चलता है तो इंसान को क्या से क्या बना देता है साहब, और जब गिराता है तो कहीं का नहीं छोड़ता है। किसी को शेयर मार्केट का काम शुरू करना है, राहु खराब है, कर ही नहीं सकता शेयर मार्केट का काम। बहुत बड़ी बात है, आजकल हर बच्चे को लगा हुआ शेयर मार्केट में बहुत पैसा है। अरे भैया राहु खराब है तुम्हारा, हो ही नहीं सकता है काम। गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं कुंडली में, कहीं बैठे हो चांडाल योग भाई साहब, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव कभी बनेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं होता है। तो ये कुछ ज्योतिष की बेसिक बातें हैं, मैं आपको डायरेक्ट बेसिक सिखा दूंगा ना तो आपका काम बन जाएगा, आपको नहीं उलझना है कि अरे ये क्या वो। पर कुछ चीजें आपको रट्टाफिकेशन की तरह याद करनी पड़ेंगी। 12 राशियों के नाम, 12 राशियों के स्वामी, हर राशि का कोई ना कोई स्वामी है। क्या है? हर राशि का कोई ना कोई स्वामी है। पहली राशि मेष, उसका स्वामी मंगल। दूसरी स्वामी वृष, उसका स्वामी शुक्र। तीसरे स्वामी मिथुन का स्वामी बुध। कर्क का स्वामी चंद्रमा। सिंह का स्वामी सूर्य। ठीक है। 10वीं और 11वीं राशि का स्वामी शनि। 9वीं और 12वीं राशि का स्वामी गुरु। अब इसको याद करने का अच्छा तरीका यह है कि आपको 12 राशियां याद हो गई हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं वरना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। 12 राशियां याद हो गई, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। 1 और 8 का मंगल, 2 और 7 का शुक्र, 3 और 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। बात खत्म। लो जी हो गया। 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। क्या हो गया मामला फिट्टूस। राहु केतु किसी ग्रह के स्वामी, किसी राशि के स्वामी नहीं होते। मैंने बताया ना छाया ग्रह, पूरे ग्रह नहीं है। तो आज हमने सीखा 12 राशियां तो आपको याद हैं, 12 राशियों के स्वामी, वो अभी मैं एक पीडीएफ बना के डालूंगा जिसमें पूरा होगा। 1 8 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध, 4 का चंद्रमा, 5 का सूर्य, 9 12 का गुरु, 10 11 का शनि। ठीक है, इतना याद हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा हम बात करेंगे, दैट्स इट। अब वास्तु पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वास्तु क्या है? आपने ग्रहों के बारे में जान लिया है, राशियों के बारे में जान लिया है, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया भाई सूर्य खराब है तो शरीर खराब है, चंद्रमा खराब है तो मन खराब है ना। मैंने बता दिया है कि भाई ये गुरु खराब है तो बोलचाल व्यवहार खराब है, बुद्धि खराब है तो बुद्ध खराब है, जिद्दी है अकड़ू है तो राहु केतु खराब है। अब वास्तु से इस बात को कैसे रिलेट करें? आप किसी के घर में वास्तु विजिट को गए, सबसे पहले अपने घर से शुरू करो। नॉर्थ ईस्ट कोना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पवित्र वही है इसलिए वहीं से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो 4 रेखाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, 4 होती हैं। अब ये 4 हैं, इनके बीच में जो एक अकेली इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो ये वाली उंगली दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो उंगली है ये उसके बीच के कोने को काट रही है। तो जो नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में आ रहा है वो हो गया नॉर्थ ईस्ट।
नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान कोण। कंपास करोगे ना, उसमें लिखा आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट कौन सा है। यदि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कोना खराब है, नॉर्थ ईस्ट में बनना चाहिए या तो पानी की टंकी, या तो उसमें बनना चाहिए भगवान का मंदिर। अब जहां पे स्वच्छ पीने का पानी बनना चाहिए था, वहां बन रखी है वॉशरूम। अच्छा होगा बुरा होगा? खाना अच्छा हो जितना मर्जी, बाथरूम में बैठ के खा लोगे। खाना कितना अच्छा उससे थोड़ी मैटर करता है, बैठ के जहाँ खा रहे हो वहां भी तो मैटर करता है। अब आपके घर का यदि ईशान कोण खराब है, तुम अब जितना मर्जी काम करो, वो काम नहीं बनने वाले। आपके घर का कौन है अग्नि कोण। अग्नि कोण मतलब जहां अग्नि होनी चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, रसोई होनी चाहिए। जहां रसोई होनी चाहिए वहां तुमने बाथरूम बना रखा है, क्या सूट करेगा? नहीं करेगा। तो आप किसी के घर में गए और आपने देख लिया यार ये वाला कोना इनके घर में अग्नि कोण होता है, और अग्नि कोण में इन्होंने बना रखा है क्या? बाथरूम। इसका मतलब क्या है? भैया इनके घर पे सबके पेट खराब है, या तो उनको खाना पचता नहीं है या भूख नहीं लगती है। भूख लग जाती है तो डॉक्टर पे पेट खराब होकर पैसा खर्च हो जाता है, या बाहर के ज्यादा खाने के शौकीन है, कोई ना कोई दिक्कत है। ईशान खराब है मतलब इनका मन नहीं लगता भगवान आस्था वगैरह में। ये स्वर्ण। फिर अग्निकोण क्या होता है, कैसे पता चलेगा? अगर जैसे बेटा मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा। 4 दिशाएं हैं ऐसे, ठीक है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है? ऐसे ही ये दिशाओं के जहां पर कौन बनते हैं, है ना, मैं एक पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि ईशान कोण कौन सा है, अग्नि कोण कौन सा है, वायव्य कोण कौन सा है, और नैऋत्य कोण कौन सा है। टोटल 8 कोण होते हैं, 4 नहीं होते। कितने होते हैं? 4 दिशाएं और 8 कोण, ठीक है? 4 दिशाएं और 8 8 कोण, को। है ना? मतलब उनको हम बीच बीच में से डिवाइड कर देते हैं। वो आपको भी मैं चार्ट भेजूंगा, उसमें आपको इजीली समझ, मैं बोलूंगा तो आपको कभी समझ नहीं आएगा, तो जब मैं आपको बोलूंगा वो आपको समझ, एक चार्ट भेजूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो आपको समझ आने लगेगा, बात होने लगेगा। आप नया घर ले रहे हैं तो वास्तु सम्मत लें। कई बार ज्योतिष के आधार पर भी कुंडलियों में, भाई मेरे को नॉर्थ ईस्ट सूट करता है, आपको नहीं करता है, फोन पे पॉसिबल है ना? मैं इस बात को पहले दिन से बोल रहा हूँ, इस पॉसिबल है, भाई मुझे सूट कर रहा है, आपको नहीं कर रहा। उसका पता कैसे चलेगा कि भैया कुंडली भी एक स्क्वायर में है, घर भी ऑलमोस्ट स्क्वायर में है। आपकी कुंडली में का जो ईशान कोण है, आपकी कुंडली का ईशान कोण है, वो ठीक नहीं है, ठीक है? और आपके घर का भी ठीक नहीं है। कभी भगवान की सदप्राप्ति हो ही नहीं सकती है। दोनों में से किसी एक जगह ठीक है तो दूसरी जगह में ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ना तो कुंडली के ग्रह पलटे जा सकते हैं, ना वास्तु का घर तोड़ के इधर उधर। भाई पैसे इसी में खर्च करते रहोगे क्या? बना बनाया तोड़ तोड़ के बनाते रहोगे, फिर क्या करें? तो उसके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिला के ज्योतिष में हमने बात करी राशि और राशि स्वामी की, वास्तु में हमने बात करी 4 दिशाओं और 8 कोणों की, ठीक है? 8 कोण कोण में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य। ये लिख के भेजूंगा, ऐसे होना नैऋत्य वायव्य सब भूल जाओगे। अग्नि ईशान तो फिर याद रहता है, नैऋत्य वायव्य इंसान भूल जाता है ना? तो उसको आप देख के समझ जाओगे थोड़ा सा। मेरे को आद्या ने प्रस्ताव दिया था कि सर पहले 5 मिनट आके ना ब्लैक बोर्ड डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो उतना समय नहीं लगा, तो हम कर लेंगे आद्या, डोंट वरी। तो कॉल आ रहा है, और तो ऐसा सब रहता है। यह है वास्तु। अब हम बात करते हैं तंत्र के ऊपर। आज थोड़ा सा तंत्र को जानने के लिए हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं, स्पेशल थाईलैंड से जुड़े हैं आज। तो अब हम बात करते हैं थोड़े से तंत्र की। कल हमने किसके बारे में बात करी थी, कौन सी देवी के बारे में बात करी थी? धूमावती। धूमावती। धूमावती, वेरी गुड। कल हमने बात करी थी धूमावती के ऊपर, जो
फियर और फोबियाज हैं। अमित जी, आपसे धूमावती की बात रह गई है, आप कल की रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल हमने फोबियाज और डर की बात करी थी। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी धूमावती देवी की। आज कल हमने देवी की बात करी, आज हम देवता की बात करते हैं। ठीक है, सिलसिले से चलते हैं ना, देवी देवता देवी देवता देवी देवता, फिर हम इनका क्रम भी पकड़ेंगे। पहले आप तंत्र को जान तो लें, पहले तंत्र को जान तो लें, ताकि आपको खुद को पता चल जाएगा भाई घर पे नजर हो रखी है। हालांकि माताओं की बात बहुत जल्दी समझ में आती है, भाई हमारे तो घर पे किसी ने कुछ कर रखा है, तुरंत मदर इंस्टिंक्ट है ना, मदर इंस्टिंक्ट तंत्र को बहुत जल्दी पकड़ लेता कि यार हमारे घर पे किसी ने कुछ कर रखा है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, आप पुरुषों की अपेक्षा पकड़ लेते हैं। और अगर आप लोग उतने में सीख गई तो फिर मजा ही आ जाएगा। खैर, तो आज हम बात करेंगे भैरव के बारे में। तंत्र के शक्तिशाली देवता कौन? भैरव। हालांकि तंत्र के और भी बहुत शक्तिशाली देवता हैं, नरसिंह तंत्र के देवता हैं, हाँ वैष्णव देवता भी हैं, पर तंत्र के देवता हैं। और भगवान हयग्रीव तंत्र के देवता हैं। अब आपको यही नहीं पता भगवान हयग्रीव कौन है? भगवान विष्णु का अवतार हैं। भगवान विष्णु के खाली रामकृष्ण अवतार नहीं है भैया, भगवान विष्णु का एक अवतार है हयग्रीव। वाराह, नरसिंह, कपिल, परशुराम, राम, कृष्ण, ये सब भगवान के अवतार हैं। तो इनमें से कुछ सात्विक हैं, कृष्ण और राम, जिनकी वैष्णव पूजा करते हैं, कुछ तंत्र वाले भी हैं, वाराह, हयग्रीव, ये तंत्र के देवता हैं। फिलहाल हम शैव तंत्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? शैव तंत्र के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जाने बेटा लोग, ये बात बहुत आराम से सुनना, ये बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से। मैं खुद सीधा होकर बैठता हूं, आप सब सीधा होकर बैठे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। ये सबसे पहले आपको तंत्र सीखने से पहले संप्रदाय के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? संप्रदाय। संप्रदाय। समर्थ वो होते हैं जो 5 देवताओं को मानते हैं, गणेश को, दुर्गा को, विष्णु और उनके रूपों को, है ना, और सूर्य को, गायत्री को। ये जिनको मानते हैं ये कौन हुए? समर्थ हुए। मतलब साधारणतया आप लोग, आप सब क्या हैं? समर्थ। क्या है? समर्थ, समर्थ हैं। ठीक है, अब इनमें से ये तो हो गए जो बहुत बेसिक हैं, जो लगभग सभी हैं। भैया आप सूर्य को भी प्रणाम कर रहे हो, आप गायत्री को भी प्रणाम कर रहे हो, आप भगवान नारायण के सारे भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हो, ये कौन हो गए? समर्थ हो गए। ठीक है, अब होते हैं शाक्त। कौन से होते हैं? शाक्त। शाक्त मतलब जो देवी की उपासना करते हैं, प्रॉपर देवी की, चाहे वो 9 देवियां हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, बाला सुंदरी हो, नैना देवी हो, ज्वाला देवी हो, चिंतपूर्णी हो, मसानी हो, धूमावती हो, बगलामुखी हो, छिन्नमस्तिका हो, जो देवी की पूजन कर रहे हैं वो कौन हुए? शाक्त। कौन? शाक्त। कौन है वो? शाक्त। अब है वैष्णव। कौन? वैष्णव। वैष्णव तो इतना कॉमन वर्ड है कि ढाबों के बाहर लिखा होता है, शुद्ध वैष्णव ढाबा लिखा होता है, देखा है? हमारे यहाँ पे शुद्ध वैष्णव ढाबा मिलता है, शुद्ध वैष्णव ढाबा। अरे शुद्ध वैष्णव का मतलब क्या है? कहाँ ढाबे पे प्रयोग कर रखा तुमने वैष्णव का? वैष्णव का मतलब वो लोग हैं जो विष्णु और उनके अवतारों की पूजन करते हैं। सिर्फ किसकी? विष्णु और उनके अवतारों की पूजन करते हैं, राम की, कृष्ण की, परशुराम की, नरसिंह की। ये सब कौन है? वैष्णव। वैष्णव। ठीक है, अब बात करते हैं हम शैव की। किसकी? शैव। किसकी? शैव। शैव। शैव जो शंकर भगवान की उपासना करते हैं, शंकर और उनके अवतारों की उपासना करते हैं, वो कौन होते हैं? शैव। तो मुख्यतः ये 4 संप्रदाय होते हैं,
समर्थ, जो लगभग सभी होते हैं, स्पेसिफिक में जाके शाक्त, वैष्णव शैव। और शैव। अब संप्रदाय तो बहुत है, पर आप 4 सुनो बस, क्योंकि मैंने इन 4 का काम है, ठीक है। अब इनमें से मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि उपवन जी शैव हैं, उपवन जी शैव हैं। अब उपवन जी शैव कारण क्यों है? अब उपवन जी बताओ, आप शैव क्यों हो? गुरुजी, क्योंकि जो मेरा जनेऊ संस्कार हुआ है वो शैव संप्रदाय से ही हुआ है, इसलिए। और मेन ये है। वेरी गुड। तो जब अगर मैं शैव हूं तो मेरा शिष्य भी क्या होगा? शैव। शैव होगा। अगर मेरे पास जिस चीज की दवाई है मैं वही तो दे सकता हूं, ठीक है। इसलिए मेरे पास जो तंत्र विद्याएं हैं ये सार्वजनिक बोलने की नहीं है, तभी गूगल पे स्टेटस नहीं लगाता हूं मैं, मेरे मोबाइल में 4000 कॉन्टेक्ट हैं, वो सबको बताने के लिए नहीं है। आप सभी शिष्य बनकर क्लास में सुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता तो है आप किस रूट पे जा रहे हैं, आपको एटलीस्ट पता तो है आप किस रूट पे जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा भाई कल से सर की क्लास लेनी है नहीं लेनी, समझ रहे हो? तो यदि मैं शैव हूं तो मेरे सारे शिष्य भी शैव में ही उन्मुक्त होंगे। अब शैव में कौन कौन आते हैं? स्वयं भगवान महाकाल शिव, सदाशिव, अतिशिव, रुद्र, महारुद्र, अघोर, अघोर तो सुना होगा ना, अघोर तंत्र है भाई, अघोर, पाशुपात, वीरभद्र, काल भैरव, वटुक भैरव, ये सब क्या है? शैव। ये शैव हैं। अब इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी जो पत्नियां हैं वो भी इसी संप्रदाय के आसपास मानी जाएंगी। पत्नी पत्नी से, देवियों का अलग संप्रदाय है शाक्त, लेकिन जहां पति जाएगा वहां पत्नी ऑलरेडी होगी। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप महाकाल के उपासक हैं तो महाकाली आपके साथ अपने आप हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। जय। यदि आप भगवान शिव के उपासक हैं तो पार्वती ऑटोमेटिक साथ हैं। अगर आप भैरव के उपासक हैं तो भैरवी ऑटोमेटिक आपके साथ हैं। यदि आप रुद्र के साथ हैं तो रुद्री ऑटोमेटिक आपके साथ हैं। ये बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है। और बिलीव मी, ये दोनों गेंद की तरह खेलते हैं अपने साधक के साथ, गेंद की तरह। जब आपको बहुत अपने जीवन की तपस्या का राज बता रहा हूं मैं आपको, और मेरी आयु से मेरी तपस्या का अनुमान मत लगाइएगा। आप सबकी कंबाइंड उम्र उस साधना के सामने कम है। कंबाइंड उम्र जितने आप बैठे हैं सबकी उम्र कम पड़ेगी उस साधना से। जब आप शिव की साधना करने बैठेंगे ना, अपने आप काली ध्यान में आ जाएंगी, अपने आप बिना बुलाए। है बेटा, भूल गए मम्मी को, पापा को याद कर रहे हो? काली की साधना करने बैठोगे तो शंकर भगवान अपने आप आ जाएंगे। ये प्लस पॉइंट है भाई हमारी साधना का, ये प्लस पॉइंट है हमारी साधना का। क्यों? जब भगवान विष्णु ने माता सती के 52 टुकड़े किए तो भगवान शिव ने उनको शक्तिपीठ बनाया और सबके पास में एक एक भैरव को छोड़ा। छोड़ा नहीं छोड़ा? वैष्णो देवी जाते हो भैरव मिलते हैं, किसी भी शक्तिपीठ जाओगे, दिल्ली में कालका जी है, नीचे भैरव का मंदिर है, कहीं भी शक्तिपीठ पे जाओगे आपको भैरव मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सब आते हैं बटुक भैरव में। अब कुछ भैरव ऐसे हैं जो भगवान शिव के साथ रहते हैं, जैसे उज्जैन के काल भैरव,
जिनको शराब इत्यादि चढ़ती है, उन भैरव का प्रकार अलग है, बटुक भैरव का प्रकार अलग है, काल भैरव का प्रभाव अलग है, महाभैरव का भात अलग है, 8 प्रकार के और भैरव है, उनका प्रभाव अलग है। तो जो मेरे शिष्य हैं वो सभी के सभी शैव संप्रदाय के माने जाएंगे। तो शैव में अब वो हनुमान की उपासक भी कर सकते हैं, गणेश जी उनके पुत्र हैं तो गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, कार्तिक के साथ में तो कार्तिक की उपासना कर सकते हैं, देवी है तो देवी की उपासना कर सकते हैं, काल भैरव की उपासना कर सकते हैं, शिव की उपासना कर सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी बड़े देवता को तंत्र में अधीन नहीं कर सकते। डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हो, पहले एफआईआर करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं समझेगा राष्ट्रपति पे जाओगे। सिस्टमेटिक टर्म है ना। डायरेक्ट महादेव को थोड़ी पकड़ लोगे, पहुंच के दिखाना जरा महादेव तक। काल भैरव खड़े रहते हैं, पहुंच के दिखाओ महादेवी तक। रुद्रायणी खड़ी रहती हैं, पिशाचिनी, डाकनी, यक्षिणी खड़ी रहती हैं। और जो मेरे से तंत्र सीखने वाले हैं वो ये सीख लो, मैं आपको कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाच, कोई यक्ष, कोई गंधर्व सिद्ध करके नहीं दूंगा। बहुत आसान है जबकि इनको सिद्ध करना, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, कर लिया तो सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ आप इस सबकी सिद्धि नहीं करेंगे। आप मेरे साथ डायरेक्ट भैरव की, डायरेक्ट शिव की, डायरेक्ट भैरवी की, डायरेक्ट माता काली की सिद्धि करेंगे। हम लोग भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षसों के चक्कर में नहीं पड़ते। अरे भैया, जब अप्रोच है हमारे पास मोदी की, क्यों भटकोगे पार्षदों पे? लॉजिक है? नहीं। मेरे साथ सिद्धि में उतरोगे तो डायरेक्ट महादेव के साथ उतरेंगे। कोई यक्ष नहीं चाहिए, कोई पिशाच नहीं चाहिए, कोई गंधर्व नहीं चाहिए, कोई याकिनी नहीं चाहिए, कोई डाकनी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्ट महादेव, डायरेक्ट महादेव पे पहुंचेंगे। पहुंचने का रास्ता निश्चित रूप से कठिन है, निश्चित कठिन है। जो सोच के चलेगी अरे वाह मजा आ जाएगा, क्योंकि हमें अगर डायरेक्ट महादेव चाहिए तो यक्ष, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस से लड़ भिड़ के तो जाना ही पड़ेगा। आप लोगों को बीच में सिद्धि के दौरान ऐसा लगने लगेगा कि यार मजा आने लगा भाई, बोलता हूं बात सच होने लगी है, बोलता हूं काम बनने लगे हैं, आदमी पहले से ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। ये प्रलोभन है छोटा मोटा। लेकिन जब महादेव की शरण में जाने लगोगे तो यही यक्ष, गंधर्व, पिशाच, राक्षस थोड़ा थोड़ा परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से छूट रहे हो ना तुम, और वो चाहते ही नहीं तुम आगे तक पहुंचो। तो हम तो डायरेक्ट भगवान शंकर भगवान की वाक सिद्धता में जाएंगे भाई साहब। अब उसकी सिद्धि कैसे करनी है, उसका प्रकार कैसे करना है, उसका गुरु मंत्र कैसे करना है, वो संध्या का टाइम कैसे होना है। संध्या तभी साध्य होगी एक स्थान, एक आसन, एक ही समय हो, एक ही गुरु हो, तो ही ये साध्य होंगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक वस्त्र, एक आसन, एक माला, एक जपमाली, एक ही बर्तन, एक ही आसन, एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही दिशा जब होगी तब सिद्ध होंगे। तभी तो बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता सालों सालों के लिए। घर में पड़े रहेंगे, आज यहाँ बैठे कल वहां बैठे हैं। गुरुकुल में तो स्थान फिक्स है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब आपके घरों में सिद्ध नहीं होंगे, घरों में भी होंगे, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिक्स जगहों पे थोड़ा कम टाइम लगता है। तो हम लोग इन सिद्धियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तुम अपने कष्टों के बारे में बात करेंगे कि भैया हम भगवान से अपना नाता जोड़ लें, ताकि जो समस्याएं आ रही हैं वो तो कम हो, तभी तुम भगवान के बारे में आगे सोच पाएंगे। काल भैरवी, अब मैं इस बात के साथ अपनी क्लास को खत्म करूंगा। अब लोग कहते हैं बगलामुखी पूजन कर रहे हैं, बगलामुखी पूजन कर रहे हैं। भैया बगलामुखी पूजन कर रहे हैं, ठीक है। और अब बगलामुखी पूजन, बगलामुखी पूजन, बगलामुखी पूजन हो रहा है। और विद्वानों से पूछ लो कि बगलामुखी में कौन से गणेश की पूजन करोगे, तो टाई टाई फिस हो जाती है।
तंत्र की पूजन में यदि तंत्र की देवी की पूजन हो रही है तो गणेश जी भी तंत्र होंगे, गणेश के भी तंत्र रूप हैं भाई साहब, उच्चिष्ट गणेश बोलते हैं उनको। उनका थोड़ा रूप भी ऐसा है कि छोटी बच्चियां हैं, बुआ जी लोग हैं, सबको अभी डिटेल में मैं नहीं समझा सकता क्योंकि वो छोटी बच्चियां हैं, उनको भी उतनी समझ नहीं है कि वो मेरी बात को क्या समझेंगी। और लेकिन एक समय आएगा जब उस बारे में बात करेंगे, जब ये अच्छी शिष्या बन जाएंगी, क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके स्वरूप को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। उच्चिष्ट गणेश बहुत शक्तिशाली गणेश हैं, उन्हीं की पूजन से आगे पूजन शुरू होती है। तो सबसे पहले अब आपके लिए सिद्धि के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले बहुत ज्यादा दूर मत जाओ। कहां मत जाओ? एक आसन, बेसिक से शुरू करो। एक आसन खरीद लो, ले आओ, बेडशीट का बना लो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन वही आसन रहेगा। आज यहां बैठ गए, कल वहां बैठ गए, बैठो जहां मर्जी पर बैठोगे, किस आसन पर? उसी आसन पर। ये आज से आपकी सिद्धि की कक्षा प्रारंभ है। तभी बात समझ में आएगी मेरी, वरना मैं बोलूंगा दिमाग से निकलता रहेगा। एक आसन चुन लो कि ये भैया ये मेरा आसन है, और आज से मैं पहले इसको बिठाऊंगा, उसी के बाद क्लास लूंगा। आज के बाद जब भी भगवान की पूजन करूंगा, इसी आसन में बिठाऊंगा, पूजन करूंगा। आज के बाद जब मैं इसी पे बैठूंगा तो ही जाके मैं गुरु जी की बात सुनना शुरू करूंगा। आज के बाद जब मैं इस पे बैठूंगा तभी कोई सिद्धि की बात करूंगा। ये आसन आपकी रक्षा करेगी। जब आप तंत्र सिद्धि इत्यादि करने लगेंगे ना, और आपको के पीछे से ऐसे पकड़ के खींचेगा, हाँ भाई क्या कर रहे हो, और डर के कहोगे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो यही आसन आपकी रक्षा करेगा, जिसको आपने सबसे पहले सिद्ध किया है। ये आसन आपको हाथ नहीं लगाने देगा किसी को। तो आसन, कल से कम एक आसन, इतना आसन जिसपे आप फिक्स आ सकें, वो आसन ले। छोटे बच्चों के लिए कठिन है, छोटे छोटे बाबू लोग हैं हमारे पास, आध्या, याशवी वगैरह, तो इनके लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन जो आप लोग हैं वो तो एक आसन बना सकते हैं कि भैया आज से मेरा आसन, मैं इसी में बैठ के पूजन करूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। गुरुजी ने कह दिया है, परम आ गया। क्यों कहा है उन्होंने हमें नहीं पता, उन्होंने कह दिया तो बात खत्म। एक आसन जरूरी है। फिर थोड़ा थोड़ा तो मूव ऑन करो, खाली पढ़ते ही सुनते थोड़ी रहोगे, वीडियो कॉल पे मेरे को देखते ही थोड़ी रहोगे, कहीं से शुरुआत भी तो करोगे। तो कल से एक आसन पे बैठना प्रारंभ करें। फिर हम लोग सिद्धियों की बात करेंगे। अब जैसे उपवन जी हैं, इनके लिए मामला थोड़ा आसान है, क्योंकि इनके पास मेरा गुरु मंत्र पहले से, अगले को मेहनत करनी ही नहीं है इस मामले में, क्योंकि उनके पास मेरे से पहले से मंत्र है। आप लोगों को जब मिल जाएगा तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, आप लोगों को बातें समझना आसान हो जाएगा। वो भी उसका प्रबंध करेंगे कभी ना कभी, मंत्रों के बारे में सीखेंगे कभी ना कभी, अगर हमने इतनी क्लास चलाई तो। खैर, बटुक भैरव, काल भैरव, भैरवी, ये सब तंत्रों के देवता हैं, तंत्रों के देवते हैं। और मैंने आज आपका मार्ग क्लियर कर दिया कि कोई यक्ष नहीं, कोई पिशाच नहीं, कोई डाकनी नहीं, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं। अब इन फालतू की बातों में पढ़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो डायरेक्ट महादेव पे जाएंगे, डायरेक्ट महादेवी पे जाएंगे। वो माँ बाप, क्या आज किस बात से मैंने क्लास शुरू करी थी? वंदे पार्वती परमेश्वरो, डायरेक्ट शंकर भगवान, डायरेक्ट देवी, बात खत्म, उससे नीचे बात ही नहीं करनी। अब तांत्रिक बहुत हैं, मार कहां खा जाते हैं, भूत प्रेत सिद्ध कर लिया, थोड़े बहुत काम बनने लगे, बस हैप्पी, अपने नाम के आगे तांत्रिक लिख दिया, बस चलो चलो हो गया। बेवकूफ, मसानी लोकल देवियां बना रखी हैं, ऊपर से फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे पाखंड करते हैं, ऐसे 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 सिर हिलाएंगे, और फिर 4 लोग, अरे क्यों आई है तू मेरे दरबार में, ये कर देंगे वो कर देंगे, है पागल। आप लोगों को कोई ऐसी मिले ना देवी जो ऐसे ऐसे सिर हिलाए, मैं देवी हूं, तुम्हारे घर आई हूं, बड़े प्यार से हाथ जोड़ना और बोलना कि माता रानी, दुर्गा सप्तशती के एक अध्याय में जब आप शहद पी रही थी, तब आपने राक्षसों को एक श्लोक बोला था, जरा वो सुना दो। मैंने पहली कक्षा में क्या पढ़ाया था, आप मुझसे पूछेंगे, मैं बता सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि मैंने वो किया है। अब वो मैं देवी हूं, तुम्हारे घर पे आई हूं, ऐसा ड्रामा कर रहा है कोई,
बस इतनी मेरी बात पूछ लेना कि दुर्गा सप्तशती में महादेवी, आपने राक्षसों का एक श्लोक बोला था शहद पीते टाइम, वो शहद क्या बोला, वो जो श्लोक था वो मुझे बता दो, मैं आपके चरण धो धो के पीऊंगा। तुरंत देवी निकल जाएगी उनकी, जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं, देवी आ गई, देवी आ गई, सब ड्रामा है, A to Z ड्रामा है। अरे देवी शरीर में आ गई, शरीर फट जाएगा मालिक, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये फालतू ड्रामा करके भोली भाली जनता को बेवकूफ मत बनाओ। ऐसे देवियां सिरों में नहीं आ जाती हैं। ओम जय सैव शिवाय कालिका, माई कालिका मेरे अंदर आ गई, जा बच्चा मेरी कढ़ाई लेके आ, तेरा कल्याण हो जाएगा, सब फालतू श्लोक है। अब वो तो तुम्हें कोई भी श्लोक बताएगा तुम लोग मान जाओगे। श्लोक है गर्ज गर्ज षडम मूढ़ा यावत मधु पिबाम्य हम मया त्वयि हत्रैव गर्जनताशु देवता। ये देवी ने श्लोक बोला, इसलिए मैंने डायरेक्ट देवी का श्लोक पूछने को बोला है। जिस ड्रामा करे तुम्हारे सामने, बोला अच्छा माता आपने एक ना चंडमुंड के वध से पहले एक श्लोक बोला था जब आप मधु पी रहे थे, वो वाला श्लोक आप मुझे बता दो तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ड्रामा करने लगेगी, तू मेरी परीक्षा ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई जो जेन्युइन होगा ना वो बता देगा। मेरे से पूछो मेरी ज्योतिषी डिग्री, ये पकड़ो, ये लो मेरी डिग्री, करा है ना, लेजिड आदमी हूँ, कोई और लेजिड होगा दे देगा। तो ये किसी के फालतू झमेले नहीं पड़ना जो सिर से घुमा रहे हैं, पागल बना रहे हैं। असली साधना नहीं है, अगली साधना तो शांत होकर, असली साधक तो किसी बात ही नहीं करता। तुम उसके पास अपना काम लेके जाओगे, ठीक है बाबू एक अनुष्ठान करेंगे, इतना जप होगा, इतना होगा, तुम्हारे पास कृपा हो जाएगी। असली साधक ये करेगा। तुम नकली साधक के पास जाओगे, तेरे पे ये हो रखा है, खोपड़ी है, ऐसे हिलाएगा, तुम्हारा बेवकूफ बनाएगा, समझो रॉन्ग नंबर लग गया। असली साधक शांत होगा, सौम्य होगा, लॉजिक की बात करेगा, सही मार्ग दिखाएगा। ठीक है, चलो चलो आज की कक्षा काफी अच्छी लंबी रही है, 8 घंटे की हो गई है, तो खैर तो ठीक है। संदीप जी को समझ आया आज, है ना? चलो तो याशवी को समझ आया बाबू? ठीक है। जो छोटे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आद्या है, याशवी है, आकृति है, प्रत्याशा है, शिवानी है, अदिति है, कि संत का मतलब कोई ढकोसला नहीं होता, वो सिर घुमा घुमा के पागल बनाते हैं, वो सब ढकोसला है, सब पाखंड है। ओरिजिनल साधक सिद्धि की बात करेगा, ओरिजिनल साधक मंत्रों की बात करेगा, ओरिजिनल साधक पूजन की बात करेगा, ओरिजिनल साधक भगवान की भक्ति की बात करेगा। जो सिर हटा के ड्रामा कर रहे हैं ना, सब बेवकूफ, सब पागल, सब ड्रामेबाज हैं, और हो तो कोई भिड़ ले मेरे से, सब पागल, सब पाखंडी, ये सब पाखंड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। असली साधक आपको भगवान से जोड़ेगा कि बेटा ये आसन है, ये मंत्र है, भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, मैं साथ खड़ा हूँ। सिर्फ घुमा घुमा के बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है? भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व कुछ नहीं होता है, सब सीधा ईश्वर भगवान होता है, ठीक है? चलिए, तो सभी को साधुवाद, कल की कक्षा में मिलेंगे, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, और कल से एक आसन, ठीक है? आसन को बेड पे बिछा सकते हैं? कुछ कह रहे हैं? गुरुजी आसन को बेड पे, आवाज कट रही है बच्चे, आपकी आवाज कट रही है। गुरुजी पूछ रहे हैं कि आसन को बेड पे भी बिछा सकते हैं? आसन को बेड पे बिछाने से बचना चाहिए, क्योंकि आसन पे तो सोओगे भी ना। कुर्सी पे बिछा लो, नहीं कुर्सी पे बैठ के पढ़ो, जमीन पे बिछा लो, और जमीन पे बैठने प्रॉब्लम है तो कुर्सी पे बिछा लो। बेड का क्या, उसी पे सो जाओगे, उसी पे खा लोगे, फिर पवित्रता क्या रहेगी आसन की? और उस आसन में जिसपे आप बैठ रहे हो उस पे कोई और नहीं बैठना चाहिए, ये भी तो बात है ना। खुद भी वहीं बैठे हो, खानदानी भी वहीं बैठ गया, गेस्ट आ गया उसको भी वहीं बिठा दिया। डोंट डू दिस। धीरे धीरे अपनी साधना तो शुरू करो ना बच्चों, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करने से हो। इससे गुरुजी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है ना, आसन को यूज करें ना। आप जो आपने उस पर तप किया है ना, वो तप सामने वाला ले जाएगा या उसको दूषित कर जाएगा। इसलिए अपना आसन अपने पास, मैं अपना आसन किसी को नहीं देता। हाँ, शिष्य अपना आसन अपने गुरु को दे सकता है। जैसे कई बार आपकी कोई सीट है, आप एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, तो कई बार मैं जाता हूं तो अपनी सीट पे बिठाते हैं कि गुरुजी आप किस कुर्सी पे बैठिए, तो उससे पवित्रता आती है। लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं कि बेटे को बिठा लिया, बाप को बिठा लिया, ऐसे नहीं। वो सिद्धता वाली बात है, उसमें बाप बेटा माँ बहन नहीं चलता है, सिद्धता है भाई,
ठीक है, तो अपना एक आसन चुने, कुर्सी पे बिठा के अपनी क्लास में, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, राधे राधे तो गुरुजी। राधे राधे जी, राधे राधे। आरती मैं आज ही ज्वाइन करी आपकी क्लास, कल थी नहीं मैं, कल मैंने देखी थी आपकी। तो कोई नहीं, जो पुराने लिंक है वो आपको मिल जाएंगे, पुराने लिंक आपको कक्षा के मिलेंगे तो आपको उससे हेल्प हो हाँ जाएगी। जी, अब कल आपको की 3 घंटे लगेंगे, कल पर वाली ठीक है। देख ली थी गुरुजी मैंने। हाँ ठीक है, मैं क्लास 1 और 2 का लिंक फिर से डाल दूंगा तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी गुरुजी, बहुत अच्छी थी गुरुजी कल वाली। चलो, अच्छा तो सिर्फ ईश्वर का नाम है, और वो मुंह है जो बोल रहा, जो कान है वो सुन रहे हैं, इंसान का इसमें कोई लेना देना का नहीं। कोई कलर भी चूज करना है जी? आप सभी शैव हैं, आप सभी शैव हैं, अगर दीक्षा लेंगे तो जो शैव हैं वो रेड और ब्लैक आसन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। और कई बार सिद्धि के अनुसार भी आसन बदल दी जाती है, जैसे बगलामुखी की उपासना येलो में होती है, भैरव की काले में होती है, काली की काले में होती है ना, छिन्नमस्तिका कामाख्या की रेड में होती है। तो अपनी जो जप आसन है वो तो आप एक फिक्स कर लो, रेड में, रेड ब्लैक में फिक्स कर लो, ठीक है। बाकी जब आपको कोई निश्चित सिद्धि चाहिए होगी तो उसके बारे में बाद में देखें, फिलहाल एक सिद्धि के लिए तो बनाओ कि कम से कम एक आसन में क्लास लेना तो हमने शुरू करा, ठीक है ना। चलिए, तो सभी को शुभ आशीर्वाद, मिलते हैं अगली कक्षा में, ठीक है। नमो नारायण, जय जय श्री नमो महाकाल। नारायण, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।